अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ वेलबींग का ख्याल कर रहे होंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस पेंडेमिक में अपने आप को एक तरह से फोकस रखना इस बात पे कि आपने ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि अपनी जान का भी ख्याल करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। और वी ऑल नो कि अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई ट्रीटमेंट ऐसा अभी तक चूँकि इवॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा, बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है। और अभी तक हम इसके मुतालिक बस यही कर सकते हैं कि हम अपने घरों में रहें, एज मच एज़ पॉसिबल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क वगैरह पहनें और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हम देखते रहें। जो हमें गाइडलाइंस और SOPs दिए हुए उनके मुताबिक हम बिहेव करते रहें। मुश्किल ज़रूर है, एक अपहिल टास्क है, बट मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि सितारे जो है वो हमेशा अंधेरे में ही जगमगाते हैं, दिन में नहीं जगमगाते। सितारे अंधेरे में, रात में ही जगमगाते हैं। सो आपके करैक्टर का रियल टेस्ट वो तभी होता है जब मुश्किल सूरत हाल हो, मुश्किल सिचुएशन हो। उसमें ही पता चलता है कि आप की रेजिलियंस, आपकी विल पावर, आपकी करैक्टर बेसिकली क्या है। और इसी हवाले से ही आपको बार बार मोटिवेट भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि दो चीज़ें हमने करनी है। एक तो अपने जो SOPs हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, उनको हमने मेंटेन करना है। दूसरा, साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको भी हमने कम्प्लीटली फोकस करना है। मैं ये नहीं कहता कि हम वक्त आप किताबी कीड़े बन जाएं। छुट्टी है, छुट्टियाँ डेफिनेटली एंजॉय करें, अपने आप को स्पेयर टाइम दें, लेजर टाइम दें, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो वेलबींग है, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेसन। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किंग एडवर्ड की डेथ हो जाती है और फिर उससे ऑनवर्ड हमने आज स्टार्ट करना है। अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड, कहते हैं कि फिर ब्रुकफील्ड के करीब गर्मियों की एक सुबह, द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, कि रेलवे के मजदूर हड़ताल पर थे। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और फौजी रेलवे इंजन चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और ट्रेनों पर पथराव किया गया था। अब इसमें एक ग्रामर का एक पोर्शन आप देख लें, साथ साथ हम करते जाएंगे चीज़ों को। थ्रो, हर्ल, एम, शूट, इन चारों के साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज एट। हालांकि हमें उर्दू में क्या लग रहा होता है, उस पर पत्थर फेंकेंगे, ट्रेनों पर, तो हमारा जो एक इंस्टिंक्ट कहती है हमें, वो कहती है कि थ्रो ऑन, ठीक है। स्टोन्स वर थ्रोन ऑन द ट्रेन्स, तो ऑन द ट्रेन नहीं है। थ्रो, हर्ल, एम, शूट, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। ही एम्ड एट द बर्ड, ठीक है। तो इन सब के लिए हम एट यूज करते हैं। आगे भी रिपीटेडली ये चीजें आती रहेंगी। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट द ट्रेन्स, और ट्रेनों पर पथराव किया गया था। ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द लाइन। पेट्रोलिंग कहते हैं, वैसे तो इसका मतलब होता है मोटर गश्त करना, चलना, बट यहाँ पर इसका मतलब है गार्डिंग, प्रोटेक्टिंग, सेफ गार्डिंग। ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द लाइन, कहते हैं कि ब्रुकफील्ड के लड़के रेलवे लाइन की हिफाजत पर मामूर थे। थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन। बिजनेस, अब यहाँ पर कारोबार नहीं है, यहाँ पर बिजनेस का मतलब है इशू,
इवेंट, इंसिडेंट, केस, मामला। और कहते हैं कि उनके नज़दीक ये सारा मामला एक दिलचस्प खेल था। चिप्स हु वॉज इन चार्ज, कहते हैं कि चिप्स जो कि सारे मामले का निगरान था, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, इनसे ज़रा दूर खड़ा था। टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ द कॉटेज, कॉटेज कहते हैं हाउस, अपार्टमेंट। कहते कि चिप्स जो इस सारे मामले का निगरान था, स्टोर अ लिटिल वे ऑफ, कहते कि वो इन सब से दूर खड़ा एक घर के दरवाजे पर एक शख्स से बातचीत कर रहा था। सो यहाँ पर एक तो हाईलाइट कर लें ऑफ, लिटिल वे ऑफ। अब इसको ज़रा देख लें। ऑफ आपको पता है कि ऑफ दो तरह के होते हैं, एक सिंगल एफ वाला ऑफ होता है और एक डबल एफ वाला ऑफ होता है। और इस बारे में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सिंगल एफ वाला ऑफ कहाँ लगना है और डबल एफ वाला ऑफ कहाँ लगना है। तो इसमें ज़रा देख लें, वो जो सिंगल एफ वाला ऑफ है ना, उसके मल्टीपल यूजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इसके एक ही यूज़ है, सो वो हम आइडेंटिफाई कर लें तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑफ लगाना हमारे लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगा। ये वाला जो ऑफ है ये हम यूज़ करते हैं टू शो डिस्टेंस, डिटैचमेंट, डिफरेंस और एक्सटर्मिनेशन या एंड। डिस्टेंस, डिटैचमेंट, डिफरेंस और किसी चीज का एंड, खात्मा। मसलन हम कहते हैं शो ऑफ। शो ऑफ क्या होता है कि है कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है, डिफरेंस है। हम कहते हैं पुल ऑफ। पुल ऑफ क्या है, एक दरवाज़ा बंद है, उसको खोलेंगे तो वो अपनी जो दहलीज है, डोर स्टेप, उससे क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ भी ये वाला ऑफ। अब यहाँ लिटिल वे ऑफ, हाँ इधर भी देखें, अ लिटिल वे ऑफ। अब ये ऑफ कौन सा है, ओ डबल एफ वाला है, क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़ा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसी तरह हम कहते हैं ऑफ डे, एंड है, ऑफ टाइम, काम क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओ डबल एफ वाला ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जरा देख लीजिएगा। और गेट के ऊपर अगर मौजूद होगा कोई शख्स बिल्कुल गेट के साथ ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट द गेट, जैसे उसने यहाँ पर यूज़ किया। यंग क्रिकेट अप्रोच, कहते हैं कि नौजवान क्रिकेट उसके पास पहुँचा। प्लीज़ सर व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स, कहते हैं कि अगर हम किसी हड़ताली मुलाजिम से मिलें तो हम क्या करें। वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। आई डोंट नो सर, कहते हैं कि मैं नहीं जानता सर। गॉड ब्लेस द बॉय, कहते हैं कि लड़का, अल्लाह उस लड़के पर अपनी रहमत करे। ही टॉक्ड ऑफ देम, कहते हैं कि वो उनके बारे में ऐसे बात कर रहा था, एज इफ दे वर क्वेयर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू, जैसे कि वो जू से निकले हुए। क्वेयर कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, स्ट्रेंज, ऑकवर्ड। और कहते कि वो इनके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इससे क्या उसको कहते हैं, जू, चिड़ियाघर, सॉरी। गॉड ब्लेस द बॉय, कहते कि अल्लाह उस लड़के पर अपनी रहमत करे। ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वेयर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू, कहते कि वो इनके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो चिड़ियाघर से निकले कोई अजीबोगरीब जानवर हों। अब ये फिनोमेना क्या है,
मैं उधर लिख देता हूँ, आप बच्चों को फिर इसको इरेज कर देंगे। 1890 आप ये कह लें, एक बड़े डिफाइनिंग मोमेंट है। 1890 में आपको पता है कि हमारे यहाँ कह रहा हूँ यूके में फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई जिसमें ख़वातीन ने अपने हुकूक मांगने शुरू किए। आपको याद है चिप्स जब चैप्टर 4 में वो कहता है and the monstrous creature beginning to be talked about, the new woman of 90s filled him with horror, कि वो 90 की दिहाई की औरत, वो 90 की दिहाई कौन सी है, वो 1890 की बात कर रहा है। 1890 में फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या थी, दैट हैड एक्चुअली स्टार्टेड, वो शुरू हो गई हुई थी। तो 1890 में ये फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई और इसके साथ ही बहुत से मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें से एक बड़ी की मूवमेंट क्या थी, लेबर राइट। मजदूरों के हुकूक की, जो इससे पहले भी थी लेकिन 1890s के बाद बहुत ज़्यादा इसको रूज मिला और मजदूरों ने अपने हक मांगने शुरू कर दिए। अपने हुकूक के लिए उन्होंने यूनियंस बना ली, हड़तालें शुरू कर दी और अपने हक के लिए लड़ना बेसिकली उन्होंने सीखा। अब यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि रेलवे के जो लोग थे वो क्या हुए, वो हड़ताल पर चले गए अपने मुतालबात के लिए, अपने हुकूक के लिए, कि हम क्या कह रहे हैं, हम इसको टोटल बाइकआउट करें। ठीक, अब ज़रा जहन में रखिएगा, ये लेबर राइट मूवमेंट जो थी ये डायरेक्टली रिलेटेड थी सोशलिज्म से, क्योंकि सोशलिज्म के जो लोग थे, सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम था, रशिया में अडॉप्ट किया उन्होंने, कम्युनिज्म रशिया में, चाइना में बड़ी देर तक रहा। तो सोशलिज्म क्या था, वो बेसिक इस पे करता था, वर्कर्स राइट्स पे, बल्कि वो तो कहते थे कि हम क्या लाएंगे, हम वर्कर्स गवर्नमेंट लाएंगे, मजदूरों की हुकूमत होनी, मजदूरों की हुकूमत चाहिए। देवर ऑफ द बिलीफ, वो इस बात पर यकीन रखते थे। और कैथरीन भी क्या थी, कैथरीन वॉज अ बिलीवर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, उसमें चैप्टर 6 में वो कहता भी है कि ऑल दैट रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, ठीक है, जो वो चिप्स से करती थी, तो चिप्स कैथरीन इस पे सोशलिज्म पे बिलीव करती थी। उसके जो राइटर्स हैं सारे फेवरेट, वो भी सोशलिज्म की तरफ रुझान उनका ज़्यादा है। तो अब ये वर्कर्स मूवमेंट शुरू हो गई हुई थी, कैथरीन भी इसको सपोर्ट करती थी, लेकिन जो इंग्लैंड था अभी चूँकि एक ट्रांजिशन फेज में था, अभी मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ था, और वो पुराने जो चीज़ें थी, कैपिटलिज्म भी, इवन कैपिटलिज्म भी वर्कर्स को ख़ास सपोर्ट नहीं करता था। सरमायादाराना निज़ाम है, सरमायादार को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वर्कर्स जो थे, जो अपने राइट्स के लिए लड़े थे, सब कुछ कर रहे थे, दे वर workers were portrayed very negatively in the media, कि वर्कर्स को बड़े नेगेटिवली, उनकी जो स्ट्राइक थी ना, उसको बड़ा ही गलत अंदाज में पेश किया जा रहा था कि जो बड़े मुल्क दुश्मन है जी, ये तो मुल्क की तबाही कर रहे हैं। आज भी देखें, हमारे यहाँ आज भी क्या होता है, डॉक्टर्स हड़ताल पे निकलते हैं तो पब्लिसिटी उसकी कैसे हो रही होती है, हमारा मीडिया क्या कर रहा होता है, मरीज़ रुल गए, मरीज़ ख्वार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। टीचर्स निकलते हैं या कोई भी एनीवन,
तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से मीडिया उनको पोर्ट्रे कर रहा होता है जैसे वो अमन अमान ख़राब कर रहे हैं, लोगों को ज़िंदगियाँ जीरन कर रहे हैं, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है इस हड़ताल की वजह से। वजह क्या होती है कि मीडिया हमेशा माउथ पीस होता है किसका, गवर्नमेंट का, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। और वो इस तरह की चीज़ों को, मतलब वो मीडिया आपको कभी ये नहीं दिखाएगा कि डॉक्टर्स के मसाइल क्या हैं, क्यों उनसे आप 36 घंटे की जॉब करवा रहे हैं। 36 घंटे की शिफ्ट एक इंतहाई गैर इंसानी काम है, लेकिन आप उनको वो करने पर मजबूर कर रहे हैं। मीडिया उनके मसले नहीं दिखाएगा। टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी वर्कर्स कोई एहतजाज कर रहा है, पोलियो वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, उनके मसाइल नहीं दिखाता मीडिया। मीडिया क्या दिखाएगा, उनकी वो हड़ताल को दिखाएगा और नेगेटिवली दिखाएगा। यही कुछ उस वक्त भी वहाँ हो रहा था। इसीलिए वो लड़का क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर उसे देख रहे कि हैं ये वर्कर्स, आप इनसे स्ट्राइकर्स हुए, इनसे आप मिलना चाहते हैं, मुझे मिलवाना चाहते हैं इनसे, ये तो बड़े मुल्क दुश्मन लोग हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए वो हैरान होकर पूछ रहा है और उनको ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई चिड़ियाघर से निकले हुए कोई जानवर हो। गॉड ब्लेस द बॉय, कहते कि अल्लाह उस लड़के पर अपनी रहमत करे। ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वेयर एनिमल्स आउट ऑफ द जू, कहते कि वो इनके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो चिड़ियाघर से निकले कोई अजीब व गरीब किस्म के जानवर हों। वेल हियर यू आर देन यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, कहते कि अगर ऐसा है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मिस्टर जॉन्स से मिलो, ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये एक हड़ताली मुलाजिम है। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी, कहते कि जब ये अपने काम पर होते हैं, ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन, तो इनके पास स्टेशन पर सिग्नल बॉक्स का कंट्रोल हुआ करता है। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मेनी अ टाइम, तुमने बहुत ही बार अपनी ज़िंदगी इनके सुपुर्द की है, क्योंकि सिग्नल बॉक्स अगर वो सिग्नल चेंज ना करे तो आपको पता है कि फ़ौरन क्या होता है, क्लियन हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, कहते कि इसके बाद ये कहानी स्कूल भर में फैल गई। देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, कहते कि चिप्स वहाँ मौजूद था और वो एक हड़ताली मुलाजिम से बात कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, स्ट्राइकर से बात कर रहा था। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े गहरे दोस्त हों। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जिस तरह से वो बात कर रहे थे उससे तो लगता था कि वो बड़े ही गहरे दोस्त हैं। अब पूरे स्कूल में ये बात एक हैरानी के साथ डिस्कस की जा रही है कि यार चिप्स स्ट्राइकर से बात कर रहा था। क्यों? फिर वही बात कि वर्कर्स वर पोर्ट्रेड वेरी नेगेटिवली, बड़े गलत अंदाज में उनको पेश किया जा रहा था और ऐसे शो किया जा रहा था जैसे वो बड़े इस मुल्क को कौम के शदीद दुश्मन है, ठीक है, और मुल्क कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे शख्स से चिप्स बात कर रहा था, बड़ी भी गलत बात है यार, अजीब बात है कि चिप्स ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, कहते हैं कि चिप्स ये मैनी अ टाइम, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आप बच्चे ना एक काम करें, दो तरह के, जो ऑलरेडी मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे उनको तो आइडिया है, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता वो एक काम करें, दो डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स ले लें। मैं चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड साथ साथ हम हाईलाइट करते जाएंगे। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मेनी टाइम्स, कहते कि चिप्स जब बार बार इस वाक़े को सोचा करता, ऑलवेज एडेड टू हिमसेल्फ, तो वो हमेशा खुद से यह कहा करता दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड कहते हैं सपोर्टेड, ठीक है, कैथी वुड हैव अप्रूव्ड कि कैथी यकीनन उसकी इस बात की हिमायत करती, एंड वुड ऑल्सो हैव बीन अम्यूज्ड कहते हैं एंटरटेन्ड, अपीज्ड, ठीक है, खुश होना, बल्कि वो इसकी इस हरकत से खुश भी होती। अब कैथरीन क्यों खुश होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया कि वर्कर्स राइट की बात कौन कर रहा था, सोशलिज्म वाले, और कैथरीन भी किसकी बिलीवर थी, कैथरीन भी रेवोल्यूशन की, सोशलिज्म की बिलीवर थी। इसलिए कैथरीन खुश होती कि वो चिप्स जो कभी क्लास बेस्ड सोसाइटी की बात करता था, वो चिप्स जो कभी एक तरह से बहुत हद तक फेडरलिज्म के हक में था,
वो चिप्स जो पुराने दौर से चिमटा हुआ था, पुराने दौर की जो रिवायात हैं उनसे फिक्स हुआ हुआ था, अब वो क्या कर रहा है, उन सारी चीज़ों से बदल के बिल्कुल उसका टर्न अराउंड हो गया है और वो किसकी बात कर रहा है, लिबरेशन की बात कर रहा है, आज़ादी की बात कर रहा है, लोगों के हकूक़ की बात कर रहा है, इंसानी हकूक़ की बात कर रहा है, मज़दूरों के हकूक़ की बात कर रहा है और उनके साथ बड़ी गपशप कर रहा है। ठीक है, सो ये कैथरीन के लिए एक सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यकीनन था। और ये चिप्स की एक अल्टीमेट किस्म की मोहब्बत भी कैथरीन से आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि पूरा स्कूल क्या कर रहा है, उसके खिलाफ बातें कर रहा है कि यार ये स्ट्राइकर से बात कर रहा है, ये इस तरह से उससे बात कर रहा है, मुल्क दुश्मन लोगों से बात कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो उस बात को बॉदर नहीं कर रहा, वो कह रहा है कोई मसला नहीं है। कैथरीन तो खुश होगी ना, उसके जहन में अपनी बीवी की, जो उसकी लेट वाइफ है, उसकी मोहब्बत है और वो कहते हैं कि ठीक है, दुनिया जो मर्जी कह रही है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, दुनिया जो मर्जी कहती है कहती रहे, लेकिन कैथरीन तो कम अज़ कम मेरी इस बात को सुन के खुश होती। ठीक है जी, इसमें बेटे दो चीज़ें ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा। एक तो ऊपर वाले में देखें, ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन, एट द स्टेशन को हाईलाइट कर लीजिएगा। स्पेसिफिक बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूशंस इनके साथ भी हम क्या करते हैं, एट ही यूज करते हैं। ही हैज द चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स इन द स्टेशन, नहीं कहा उसने क्या कहा है, एट द स्टेशन, क्योंकि स्पेसिफिक बिल्डिंग है, स्पेसिफिक प्लेस है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हमेशा आप बच्चों से कहा करता हूँ, इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, या माई लास्ट डे एट स्कूल। इन स्कूल नहीं करते, क्या करते, एट स्कूल करते। या द पीस ऑफ स्ट्रिंग, आपका फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कि at the end of the market day, rich people with vehicle of all kinds, carts, gigs, wagons and dump carts gathered at a great hall. ठीक है, at a great hall कहते हैं, in a great hall नहीं कहता, क्योंकि स्पेसिफिक बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, at यूज करते हैं। और इसके बाद दो एडजेक्टिव्स हैं आपके, many और मैनी आ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप इसमें इसने किया हुआ है, यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। ठीक, अब मैनी और मैनी आ उर्दू में इनका मतलब सेम ही है, बहुत बार, बहुत सी दफ़ा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इनका यूज़ इस हवाले से फ़र्क है कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब भी प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है, जबकि मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। उर्दू में दोनों का मतलब सेम ही है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अगर आप कहेंगे ना खाली मैनी, तो आप करेंगे मैनी बॉयज वर एब्सेंट। मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर आप इसको करेंगे मैनी आ,
तो आप करेंगे मैनी अ बॉय वॉज एब्सेंट। वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर। यहां भी देखें, यहां उसने किया है मैनी अ टाइम। मैनी अ टाइम, टाइम क्या है, नाउन है, तो इसने क्या यूज किया, उसको सिंगुलर के तौर पे यूज किया है, क्योंकि उससे पहले क्या आ रहा है, मैनी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, मैनी आ रहा है। और इसी के नीचे अगर आप देखें, चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स। अ गुड, आगे मैनी किया ना खाली, उसने मैनी आ नहीं किया, तो यहां उसने क्या यूज किया, टाइम्स यूज किया। टाइम्स यहां उसने क्या यूज किया है, एज अ प्लूरल यूज किया है। वजह उसकी क्या है कि मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, और मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम साथ साथ करते जाएंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, ग्रामर को अंडरस्टैंड करना, दैट विल बी एनॉर्मसली ईजी। और यही मेरी ख्वाहिश है, यही आप सब बच्चों के लिए कह लें कि एक विश होती है कि आप ना सिर्फ अपना ये सीखें चीज़ें, और मतलब ना सिर्फ इनको रट्टे मारें, बल्कि क्या करें, साथ साथ कुछ लैंग्वेज का काम भी करें। क्योंकि लैंग्वेज वो चीज़ है, मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, लैंग्वेज वो चीज़ है जिसका इम्पैक्ट परमानेंट रहेगा। ये चिप्स आप पढ़ रहे हैं, ये लेसन्स आप पढ़ रहे हैं, इनके बारे में फर्दर आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे फ्यूचर लाइफ में, लेकिन लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में हर वक्त आपसे, ज़िंदगी के किसी भी स्टेप पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे इसके बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप सारे बच्चों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जीते रहें, खुश रहें, और अपने आप को फिर कहता हूँ फोकस रखें। अल्लाह ताला आप बच्चों को बहुत खुश रखें। थैंक यू।